व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है कि मैं कोई मोटिवेशनल कोच हूँ या मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। व्यूअर्स, मैं अपने आप को मोटिवेशनल कोच नहीं कहता, इसलिए कि आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट अक्सर औकात दिया जाता है वो कॉन्सेप्ट कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आप मोटिवेट नहीं होते। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी एनर्जी है जो हर इंसान के अपने अंदर होती है, और इंसान जब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है तो अपने आप को वो मोटिवेटेड महसूस करता है। मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कोच कहता हूँ। ब्रेक थ्रू कोच का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक मकाम के ऊपर अटक गए हैं, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, और इसकी वजह से आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। इस तरह के हालात में अगर आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, वो आपके उस पैटर्न को नहीं बदल सकता जिस पैटर्न में आप चले गए हैं। उस वक्त आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, आपको एक रास्ते की ज़रूरत है, एक दरवाजे की ज़रूरत है जो खुल जाए और आप आगे बढ़ जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मोटिवेशनल कोचेज़ के पास जाते हैं। मोटिवेशनल कोचेज़ आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, वन ऑन वन टॉक करते हैं, और वो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर देते हैं। तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी देर की मोटिवेशन के बाद आप वापस अपने पहले वाले पैटर्न में आ जाते हैं, और आपको 2 दिन 3 दिन उसके बाद दोबारा आपको फिर वही कैफियत आना शुरू हो जाती हैं जिसका आप शिकार थे। तो मेरी जो फील्ड है उसमें मैं सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, बल्कि मैं ब्रेक थ्रू देता हूं। ब्रेक थ्रू देने से मुराद ये होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से किसी न किसी ऐसे मकाम पे आके खड़े हो जाते हैं जहां पे आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जहां आप कॉन्शियसली सब कुछ जानते हैं। हम में से हर किसी को पता है कि मोटिवेशन क्या होती है। हम में से हर कोई जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम में से हर कोई ये अच्छी तरह समझता है कि हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम में से हर कोई ये जानता है कि हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम में से हर कोई ये जानता है कि शराब एक अच्छी चीज़ नहीं है, हमें उसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद हम उनके ऊपर अमल नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते? तो उन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। आप मोटिवेट तब होते हैं जब आपके अंदर के रूल्स के मुताबिक चीज़ें होती हैं। हम में से हर इंसान का एक माइंड का एक ब्लूप्रिंट होता है। हम ज़िंदगी के बारे में एक ख़ास तस्वीर रखते हैं, हम ज़िंदगी के बारे में एक ख़ास नज़रिया रखते हैं, हम रिलेशनशिप की एक पिक्चर रखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को ऐसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को ऐसा होना चाहिए, हमारी जॉब को ऐसा होना चाहिए, मेरी सेहत को ऐसा होना चाहिए। और जब हालात आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो जो चीज़ें आपके सामने होती हैं वो आपके माइंड के ब्लूप्रिंट के मुताबिक नहीं होती, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपसे कुछ होता नहीं है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपसे होता नहीं है, आप कर नहीं पाते। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप मोटिवेशन को मत ढूंढिए, आप उन चीज़ों को ढूंढिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप उन बातों को ढूंढिए जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। आप उन खास चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए जिनकी वजह से आप डीमोटिवेटेड हैं। कोई भी इंसान बग़ैर वजह के डीमोटिवेट नहीं होता, और कोई भी इंसान बग़ैर वजह के मोटिवेट भी नहीं होता। जब तक आप उस वजह को जड़ से ढूंढ के उखाड़ेंगे नहीं,
تو آپ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو یہ جاننا ہوگا، آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندرونی رولز کے مطابق نہیں چل رہی ہے، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو زندگی میں ایک خاص طریقے سے درد دے رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ موٹیویشنل ٹاکس کو سن لیجئے، آپ میوزک سن لیجئے، آپ کہیں کچھ بھی کر لیجئے، جب تک آپ اس ریزن کو، اس وجہ کو ڈھونڈ کے ختم نہیں کریں گے، آپ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھیے، اپنے اندر جانیے، اپنے اندر جھانکیے اور محسوس کیجئے اور اس کو سامنے لائیے، تب کوئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، تب کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو جان جائیں گے، جب آپ ان وجوہات کو فیس کریں گے، جب آپ ان باتوں کو ڈھونڈیں گے جو وجہ بنتی ہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا، آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو اپنے اندر کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنے رولز کو پہچاننا ہے کہ کیا چیز آپ کو آپ کے انکانشیس مائنڈ میں آپ کو بری لگتی ہے اور کیا چیز اچھی لگتی ہے، یا آپ کو اپنے مائنڈ کے اس بلو پرنٹ کو چینج کرنا ہوگا یا اپنے حالات کو چینج کر کے اس بلو پرنٹ کے مطابق کرنا ہوگا۔ جب یہ دو چیزیں ایک جیسی ہو جائیں گی تو آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کا دل کرے گا کچھ کرنے کے لیے۔ تو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ موٹیویشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیجئے۔ اگر آپ ریئلی موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں تو حقیقت سے سامنا کیجئے، اپنے ان وجوہات کو، ان مسائل کو، ان ریزنز کو، ان کویسچنز کو، ان باتوں کو فیس کیجئے اور ایکشن لیجئے۔ جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے آپ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام تب کر سکتا ہوں جب میں وہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے ایون موٹیویٹڈ نہیں ہیں اور آپ وہ ایکشن لیتے ہیں تو آپ موٹیویٹ ہوں گے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھیے۔